Good morning, friends. I welcome to all of you again our online platform शिवांश मैथ्स हब. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था. ओके एंड फ्रेंड्स, उस सेशन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया एंड देन स्पेशल केस लिया एमआई ऑफ रॉड, और उसके दो केसेस हम लोगों ने ऑलरेडी रीड आउट किए हैं. फर्स्ट थ्रू सी जी एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड एट द एंड ऑफ द रॉड. तो अगर किन्हीं लोगों ने अगर वो सेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पार्ट नंबर 1 चेकआउट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू इन दिस लेक्चर ऑन 2 डायमेंशनल. तो रॉड क्या थी? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी थी. नाउ वी विल स्विच टू द 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडीज. और फर्स्ट ऑफ ऑल केस लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल. ओके, और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे. ध्यान रखेंगे, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है. ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको उसी सेक्शन के अंदर से पूछे जाएंगे. ओके, तो लमसम 5-6 क्वेश्चंस है एक ही क्वेश्चन के अंदर, यानी रेक्टेंगल पर बनने वाले सारे क्वेश्चंस एक साथ में ही कंबाइंड करके हम लोग लेंगे. तो लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के पार्ट नंबर 2 के लेक्चर में. एमआई ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना. ओके, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं एक समान आयतीय पटल ऑफ साइड्स 2a एंड 2b. मीन्स दैट इसकी लेंथ 2a है एंड ब्रेड्थ कितनी है? 2b. और इसके स्पेशल केसेस अपन 1 बाय 1 लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं. नाउ इसका CG से पास आउट होती हुई लाइंस को एक्सेस कंसीडर कर लेते हैं. ओके, दैट इज आवर x axis and we will take this is as a y axis. This is the center of the rectangular lamina, जिसको हम पॉइंट O से, और ये O जो है CG है. CG means that center of gravity. क्लियर? देखिए, तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किसी भी एक्सिस के अबाउट एमआई फाइंड करना है. अभी चाहे एक्स एक्सिस के हैं चाहे वाई एक्सिस के अबाउट है, किसी भी एक्सिस के अबाउट एमआई फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? उस बॉडी का छोटा सा पार्ट कंसीडरेशन करना है. जैसे रॉड में हमने एक छोटा सा पार्ट लिया था dx. अब यहाँ पर ये बॉडी क्या है? 2 डायमेंशनल है. मीन्स दैट इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही है. तो हम यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे वो एक्स एक्सिस में भी छोटा सा पार्ट कंसीडर करना है, मीन्स दैट dx, और y डायरेक्शन में भी छोटा सा पार्ट कंसीडर करना है, मीन्स दैट हो जाएगा dy. तो हम लोग एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर कंसीडर करते हैं, इसका स्मॉल पार्ट, स्मॉल एलिमेंट जिसको कह सकते हैं. ये मोस्ट ऑफ उसी शेप में रखेंगे जिस शेप में कंप्लीट अपनी बॉडी है. क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर ये छोटा सा ऑब्जेक्ट देखें सेलेक्ट किया है. ये रेड कलर से शो कर देते हैं. क्लियर? अब देखिए, अगर मेरे को कहीं पर भी बना सकता था मैं, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है? वेरिएबल है. ये कितनी हो जाएगी? x डायरेक्शन में है तो x. यहाँ से इसकी y डायरेक्शन में है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? y. अब बताइए, ये x है तो इसी x डायरेक्शन के अंदर ये पार्ट कितना होगा? इसकी लेंथ dx होगा. तो मैं इसको देता हूँ dx. नाउ ये यहाँ से लेके यहाँ तक y है, तो ये छोटा सा पार्ट है, ये कितना होगा? dy. क्लियर?
तो यहाँ हम लोगों ने फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है रेक्टेंगुलर शीट टाइप में, यानी रेक्टेंगुलर शीट का ही छोटा सा रेक्टेंगुलर शीट हम लोगों ने कंसीडरेशन कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मास फाइंड आउट करते हैं। मास के लिए मैंने क्या कहा, हमेशा क्या होता है फॉर्मूला, रो इंटू लेंथ है तो लेंथ, एरिया है तो एरिया, एंड वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें छोटे से शीट का क्या है, एरिया है। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर मेरे को आप बताएंगे मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना होगा। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो रो इंटू इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, जहां पर स्मॉल रो, ये क्या है, रो क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। कंप्लीट इसका मास क्या कंसीडर करता हूं मैं, m, और इस पूरी शीट का एरिया कितना है, देखो टोटल लेंथ 2a है, ए ये और बी ये, ब्रेड्थ कितनी है टोटल चौड़ाई 2b, तो 2a इंटू 2b कितना हो जाएगा रो, m अपॉन 2a इंटू 2b 4ab। लास्ट में ये पुट करने के काम आएगा। अब फ्रेंड्स मैं 1 बाय 1 केसेस लेता हूँ। ओके, अपना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट, आप लोगों को MI फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX, यानी x एक्सिस के अबाउट MI फाइंड करना है। मीन्स दैट अगर हम लोग इस रेक्टेंगुलर लेमिना को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाते हैं तो उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से भी पूछा जा सकता है, जैसे हिंदी में आप लोगों से कहूँ तो क्या कहेगा, आयत के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबाई के समानांतर, तो देखो ये लंबाई है लेंथ, पैरेलल टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू CG से पास आउट होती हुई और लंबाई के समानांतर रेखा के सापेक्ष MI फाइंड आउट करना है। क्लियर, लंबाई के सापेक्ष गुरुत्व केंद्र से गुजरती हुई रेखा के सापेक्ष MI फाइंड कीजिए। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस वे में पूछा जा सकता है। इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट करूँ तो क्या आएगा, फाइंड द MI ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना पासिंग थ्रू CG एंड पैरेलल टू द लेंथ। इसी टाइप से जब y एक्सिस के अबाउट आएगा, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो उसमें क्या पूछेगा, फाइंड द MI ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना पासिंग थ्रू CG एंड पैरेलल टू द ब्रेड्थ। देखो ये 2b ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, उसके पैरेलल ये CG से पास आउट होती हुई लाइन कौन सी है, y। तो आपको इस लैंग्वेज के अंदर वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल MI अबाउट OX फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जब भी किसी भी एक्सिस के अबाउट MI फाइंड करना होता है तो हमें सबसे पहले MI ऑफ स्मॉल एलिमेंट फाइंड करना होता है। तो क्या होगा, MI ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट x एक्सिस। क्या होता है फॉर्मूला MI का, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है, स्मॉल m, इंटू यहाँ पर देखेंगे इस x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। ये देखें ये x एक्सिस है, इससे इस छोटे से एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y। तो ये हो गया m इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर, तो ये छोटे से एलिमेंट का जैसे ही MI फाइंड आउट हो गया तो अपना नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नाउ MI ऑफ होल रेक्टेंगुलर शीट, या होल बॉडी लिख सकते हो इसको, MI ऑफ होल रेक्टेंगुलर शीट अबाउट OX। क्या हो जाता है जी, समेशन MY स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा, m की वैल्यू पुट करो, रो dx dy, ये अभी अभी जस्ट हम लोगों ने ये किया m की वैल्यू स्मॉल m। ओके, तो ये y स्क्वायर ये यहाँ रहा। अब dx dy आ गया तो जाहिर सी बात है समेशन किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन में, और डबल इंटीग्रल है तो ये dx और dy, और डबल इंटीग्रल आप लोग इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं।
क्लियर। तो अब देखेंगे यहाँ पर x की लिमिट क्या होगी। तो देखिए बताइए इस डायग्राम को देखते हुए, अगर मैं इस एलिमेंट को ओके अगर मैं इस एलिमेंट को इधर तक लेके आता हूँ तो बताएं ये x यहाँ पर क्या वैल्यू लेगा। ये यहाँ x 0 है, यहाँ से अपन सारा कंसीडरेशन कर रहे हैं, तो इधर x क्या होगा यहाँ तक -a से लेके x कहाँ तक होगा +a तक। यूँ कि यूँ देखें इस एलिमेंट को जब लास्ट कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर सकता है -b से +b तक। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने ब्लू कलर मार्क किया है उनको रिव्यू कर देता हूँ टाइम, ताकि डायग्राम खराब नहीं है। तो x की लिमिट यहाँ पर आप क्लियरली डायग्राम में देखें करेंगे कि बस आपको इसी एलिमेंट को रोटेट करवाना है थ्रू x एक्सिस एंड थ्रू y एक्सिस। यानी ये एलिमेंट x एक्सिस में लास्ट यहाँ तक आ सकता है -a से +a, एंड ये एलिमेंट -b टू +b तक कंसीडर कर सकते हो। तो ये इसकी लिमिट्स है। क्लियर। अभी कांस्टेंट लिमिट्स है इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा। वैसे आप लिमिट्स का कैसे लेते हैं फर्स्ट ईयर अगर अच्छे से पढ़ रखी है तो क्लियर है। नाउ डबल इंटीग्रल की बारी आती है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पढ़ते हो, dx मीन्स दैट ये लिमिट्स किसकी है, पहली लिमिट किसकी x की, दूसरी लिमिट किसकी y की। तो हमेशा आप पहली इनर लिमिट जो अंदर वाली लिमिट है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं। मीन्स दैट y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, x जहाँ कहीं है उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर रो तो बाहर आ चुका, y के रेस्पेक्ट में y का इंटीग्रल, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा y³ 3, अपर लिमिट b लोअर लिमिट -b, एक इंटीग्रल रहेगा अभी dy तो हो चुका। अब जब मैं b पुट करूंगा तो क्या आएगा b³ 3 -a2 + a b³ -b³, तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +b³ dx dy। तो रो बाहर था ही 2b³ 3, तो 2/3 बाहर ले लेते हैं, -a2 + a dy नहीं आएगा सॉरी dx। नाउ dx का इंटीग्रल क्या होगा x, अपर लिमिट a लोअर लिमिट -a, 2/3 रो a माइनस a, तो माइनस माइनस क्या हो गया +a, तो 2a × 2 कितना हो जाएगा 4/3 रो ओके, और ये a। नाउ रो की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो रो की वैल्यू क्या थी m/4ab, a से a कट, तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर आपको 4 से 4 कट। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक b³ नहीं लिखा है, b³ यहाँ पर भी मल्टीपल में b³ आएगा और यहाँ पर भी मल्टीपल में b³ आएगा, ये 2 टाइम्स कटेगा। तो देखें कितना आंसर मिल रहा है 4/3 mb²। क्लियर। तो ये आया mi अबाउट x एक्सिस 4/3 mb²। ये डायग्राम आपके रहा। यानी अगर मैं इसको ध्यान से देखेंगे इस डायरेक्शन में रोटेट करवाता हूँ ऐसे, तो ये b ही रोटेट हो रहा है ना, तो क्या होगा 4/3 mb², किस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। क्लियर। तो इसको रिमूव देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाना है, ये सही है। तो क्या आएगा आंसर 4/3, इस बार देखो कौन सी रेडियस ऑफ घूमेगी a, क्योंकि ये डायमेंशन कितनी है a है, तो इसका आंसर आएगा 4/3 ma²। तो मैं आप लोगों को जस्ट इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करके देता। कैसे, सबसे पहले इस छोटे से मास का एलिमेंट m तो निकला हुआ है y एक्सिस से, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो इस छोटे से एक्सिस की x। क्लियर है। इस छोटे से एलिमेंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x, तो क्या होगा m × x², छोटे से एलिमेंट का mi अबाउट y एक्सिस।
तो लेते हैं नेक्स्ट, एम आई अबाउट ओ वाई। मैंने पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन की नेचर, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से पूछेगा। अगेन सेम पार्ट, एम आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट ओ वाई कितना होगा, समेशन बाद में आएगा, स्मॉल m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी एक्स स्क्वायर। नाउ m की वैल्यू रो dx dy। जैसे ही स्मॉल एलिमेंट की बारी खत्म होती है, नाउ बारी आएगी एम आई ऑफ होल शीट अबाउट ओ वाई। तो समेशन लगा दो और समेशन dx dy की वजह से कन्वर्ट होगा डबल इंटीग्रल में, -a2 प्लस ए माइनस b2 प्लस बी रो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एक्स स्क्वायर रो को बाहर लीजिए। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसकी लिमिट x की, ये किसकी लिमिट y की। फर्स्ट हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x को कांस्टेंट मानना होगा। अब जब x को कांस्टेंट मानोगे तो एक्स स्क्वायर तो बाहर गया, इंटीग्रल हुआ dy का, dy का इंटीग्रल क्या होगा y, अपर लिमिट b लोअर लिमिट माइनस b। नाउ b माइनस माइनस b क्या हो जाएगा, b प्लस बी 2b ले लीजिए बाहर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि यहाँ से ये लिमिट पुट करके मैं बाहर भेज चुका, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 अपर लिमिट ए लोअर लिमिट माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस माइनस ए क्यूब बाई 3, तो वो माइनस माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा 2a क्यूब बाई 3। क्लियर, यहाँ लिख देता हूँ मैं रो की वैल्यू, इधर रो की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल M बाय 4ab एंड ये 2b एंड यहाँ हो जाएगा आपके 2a क्यूब बाय 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 2 जा 4 से 4 कट हो गया, b से b कट हो गया, a से 2 पावर्स कट हो गई, तो आंसर कितना मिलेगा 1/3 ma²। करेक्ट कीजिएगा जरा, हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर गलती कर दी। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो रहा था, 4 कट चुका है, तो ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1/3 mb²। इसको हटाते हैं इरेजर से एंड देन इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई आपको एरर्स मिलती है तो इस केस में प्लीज़ उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई भी कैलकुलेशन करते टाइम मिस्टेक मिलती है तो, और कमेंट बॉक्स में आके भी ज़रूर बता देना, ताकि फर्दर अगर किसी को वीडियो देख रहा हो तो उसको मालूम चल जाए कि हाँ उस जगह प्रॉब्लम थी। ओके, तो ये हम लोगों ने एम आई अबाउट ओ एक्स एंड एम आई अबाउट ओ वाई दोनों ही पार्ट्स के अंदर रीड आउट किए हैं। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, एम आई थ्रू सी जी एंड पैरेलल टू द लेंथ, सी जी से गुजरती हुई, गुरुत्व केंद्र से गुजरती हुई तथा लंबाई के समानांतर अक्ष के सापेक्ष, जिसको हम लोगों ने यहाँ ओ एक्स कहा है, एंड गुरुत्व केंद्र से गुजरती हुई चौड़ाई के समानांतर रेखा के सापेक्ष एम आई, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ओ वाई एक्सिस कहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया है 2 क्वेश्चन। नाउ अब सोचें, इसको इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ये इसको नोमेनक्लेचर करता हूँ मैं ए बी सी डी नोमेनक्लेचर से, ये ए बी सी डी। नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इसकी लेंथ के अबाउट रोटेट करवाओ, ये देखो ये लेंथ है, मीन्स दैट कहता है एम आई अबाउट ए बी और सी डी, ए बी को चाहे सी डी को सेम बात है। अगर मैं इस लाइन के अबाउट इसको रोटेट करवाता हूँ तो कितना एम आई होगा, तो हम अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज लेने जाएंगे, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। अब देखो इसका शॉर्ट स्वीट सा मैं पहले यहाँ पर बताता हूँ होगा क्या। आपको क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। मैं न्यू डायग्राम बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, डायग्राम खराब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई पुट अ rectangular sheet, next axes means that x axis and y axis,
ए बी सी डी, ये ओ था, ये वाई, ये एक्स। नाउ हमें क्या करना है, एम आई अबाउट ए बी फाइंड करना है, इस लाइन के अबाउट ए बी के अबाउट फाइंड करना है। क्लियर? एम आई अबाउट ए बी फाइंड करना है तो क्यों ना हम यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लें, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द एम आई ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इफ वी रोटेट दिस शीट अबाउट दिस लेंथ, डायरेक्ट लेंथ के अबाउट, और सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका अबाउट ब्रिथ। ओके, थ्रू सी जी नहीं कहेगा, तो ये लाइन सी जी से पास नहीं हो रही है, ये लेंथ ही है। तो एम आई अबाउट ए बी फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके अबाउट मालूम है मेरे को, इस लाइन के अबाउट अभी अभी निकाला है मैंने, ये बी था, ये बी था, और अगर इसके अबाउट रोटेट करवाता हूं तो क्या मिलेगा, एम आई अबाउट ओ वाई। इसमें कुछ चीज ऐड कर देनी होती है, क्या, पूरे रेक्टेंगल का मास सिर्फ यहाँ कंसीडर कर लो। मतलब अब दिमाग में क्या रखना है, ये ए बी है और ये यहाँ पर एक कैपिटल एम मास का रिजिड बॉडी पड़ा हुआ है, प्लेस्ड, सपोज्ड टू बी प्लेस्ड ऑफ मास एम एट सी जी। अब इस m का इस लाइन के अबाउट एम आई क्या होगा, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है जरा देखो तो, ये b है तो ये भी कितना होगा, b होगा ना, तो ये, तो इस मास का इस लाइन के अबाउट एम आई कितना होगा, एम बी स्क्वायर। तो अगेन इसको दिमाग में पुट कर लीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कैसे लेते हैं। नहीं समझ में आए तो अगेन देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, समझ में नहीं आता है तो। ओके, तो क्या करा हम लोगों ने, एम आई अबाउट ए बी फाइंड करना है, तो इसी के पैरेलल सी जी से पास आउट होती हुई लाइन का पता है कितना है, 1/3 एम बी स्क्वायर। ये देखें, इसमें ऐड कर देना है क्या, पूरी बॉडी का मास यहाँ कंसीडर कर लो और इसी ए बी के अबाउट सोच लो, तो कितना होगा, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने ये ऐड किया कितना हो गया, 4/3 एम बी स्क्वायर। ओके, इसी टाइप से देखो, सोचिए आपको ब्रिथ के अबाउट निकालना हो, जैसे एम आई अबाउट सी डी बी सी, ये हमारा फोर्थ केस। तो क्या होगा, एम आई अबाउट बी सी, इस लाइन के अबाउट आप लोगों को पता है बी सी के पैरेलल सी जी से पास आउट होती है, इस लाइन के अबाउट कितना है जी, इसके सापेक्ष रोटेट करवाओगे तो कितना आएगा, 1/3 एम ए स्क्वायर। ये ए था, ये ए था, अभी अभी हम लोगों ने किया इस वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, सॉरी यहाँ आएगा एम आई अबाउट, इसको एक्स एक्सिस करेंगे आप, एक्स एक्स। तो इसके अबाउट कितना है, एम आई अबाउट ओ वाई प्लस क्या करना है, अब देखो पूरे का मास कंसीडर कर लो इस पे, और ये रही लाइन बी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है जरा बताइए इसकी, ए, तो ये हम लोग यहां पर ले रहे हैं ए, ठीक। तो m को इस BC के अबाउट रोटेट करवाओगे तो एम आई कितना आएगा, एम ए स्क्वायर। तो हम लोग एम आई अबाउट ओ वाई फाइंड कर चुके हैं, कितना है, 1/3 एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3 एम ए स्क्वायर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे एम आई अबाउट ओ जेड एक्सिस। ओ जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसको मैं समझाता हूँ अगेन न्यू डायग्राम आते हुए। अगेन हम एक शीट लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स, ये वाई, अगेन नॉमेंचर कर देता हूँ मैं, ए बी सी डी, ये ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमें एम आई फाइंड करना है अबाउट ओ जेड। अब ये मैं डॉटेड मार्क्स कर रहा हूँ, डॉट मार्क्स मीन्स दैट सी जी से पास आउट होता हो और आपकी तरफ जिधर आप बैठे हैं कॉपी की डायरेक्शन से जस्ट परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो थर्ड डायमेंशन जो है वो ये है। तो अब जब भी ये आता है तो इस केस में हम लोग
यूज ऑफ परपेंडिकुलर थ्योरम यूज लेते हैं। ओके, तो एम आई अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेमिना। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, एम आई अबाउट एन एक्सिस थ्रू सी जी, क्योंकि ओ क्या है, सी जी है, थ्रू सी जी या सेंटर कह सकते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द लेमिना। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आपको करना है। ध्यान रखेंगे जो भी बेसिक कंपोनेंट्स है, जो रो है, एम है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करके लिखनी होती है। हिंदी में कहें तो केंद्र से गुजरने वाली व पटल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ओके, तो यहाँ हम लोग ये एम आई अबाउट ओ जेड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा परपेंडिकुलर का है तो इसी ओ से पास आउट होती हुई बेस के अंदर जो लाइंस है उसके अबाउट आप लोग एम आई फाइंड आउट कर लीजिए। मीन्स दैट क्या होगा, एम आई अबाउट ओ एक्स प्लस एम आई अबाउट ओ वाई। तो जब भी इस टाइप से कोई परपेंडिकुलर लाइन का पूछे तो उसी ओ से पास आउट होती हुई दो परपेंडिकुलर एक्सिस मीन्स दैट एक्स और वाई एक्सिस, समझ लीजिएगा क्या करना है। अगर आपको एम आई अबाउट ओ जेड पूछ रहा है तो इसी से पास आउट होते हुए बेस के अंदर दो परपेंडिकुलर लाइंस के अबाउट एम आई निकला हुआ है, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसके अबाउट एम आई आ जाएगा। मीन्स दैट एम आई अबाउट ओ एक्स के अबाउट क्या था, बी बी ऐसे घुमा रहे थे तो क्या आना था 1/3 एम बी स्क्वायर प्लस 1/3 इसके अबाउट जब कराया था एम ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 2/3 सॉरी एम ऐड होगा नहीं, 1/3 कॉमन एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर मिलता है m/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये था इसका 5th पार्ट। तो देखें एक ही सेशन के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने 5-5 पार्ट किए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ एक पार्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपन, पी आई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी आपके सिलेबस के अंदर 101% से कंबाइंड होके आएगा ही। तो हम लोग यहाँ पर ये करा रेक्टेंगल, नाउ इस एक्सिस जनरेट करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ध्यान रखेंगे पी आई हमेशा 2 एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट होता है। तो पी आई अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। अब इसको भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए जो कि सेंटर से या सी जी से पास आउट होती है और दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है। ओके, एम आई अबाउट सॉरी पी आई अबाउट एन एक्सिस थ्रू सी जी एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पी आई अबाउट ओ एक्स एंड ए वाई, पी आई के लिए फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर नहीं होता, R1 इंटू R2 होता है। ये पी आई का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पी आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट ये था यहाँ डी एक्स डी वाई। तो स्मॉल एलिमेंट का मास स्मॉल एम क्या था, रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो पी आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट कैसे होगा, स्मॉल एम इंटू फर्स्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फर्स्ट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स। सेकेंड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, वाई। क्लियर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एम इंटू एक्स इंटू वाई। ये तो स्मॉल एलिमेंट है अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। अब हमें पी आई ऑफ होल बॉडी फाइंड करना है। पी आई ऑफ होल रेक्टेंगुलर शीट अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। तो क्या लगा देंगे, समेशन एम एक्स वाई।
समेशन ले लो, हटा दो, क्यों? क्योंकि m की वैल्यू पुट करेंगे रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और ये x और ये y। ओके, लिमिट्स -a टू a -b टू b। तो अब हम इसको इंटीग्रल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिमिट किसकी? x की, सेकंड लिमिट किसकी? y की। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर लिमिट मीन्स दैट y एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, बाहर जाएंगे, y का इंटीग्रल क्या होगा? y²/2। तो -a टू a रो x तो बाहर, y का इंटीग्रल हुआ y²/2 b माइनस b dx इज इक्वल्स टू -a टू a रो x। ध्यान रखेंगे, अब पुट करते हैं b²/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो -b का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो लीजिए कट हो गया, 0 आ गया ओवरऑल। तो पी आई अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई कितना हो गया? 0। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से आपके एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की है प्रिंसिपल एक्सिस की, मुख्य अक्ष। तो जब भी किसी भी केस में अगर जिन दो एक्सिस के अबाउट पी आई 0 हो जाए, जिन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पी आई 0 हो जाए, उन्हें ही क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। और जो कोई सिमेट्रिक बॉडी है, ये ध्यान रखेंगे, अब जैसे जैसे हम सर्कल का निकालते हैं, ये दोनों एक्सिस इसको क्या करती है? कंप्लीट, यानी फर्स्ट एक्सिस भी इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करती है, यानी ये एक्सिस भी क्या करती है? इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट करती है, ये एक्सिस भी क्या करती है? इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट करती है, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। और जब भी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उस हर केस में पी आई उन दोनों एक्सिस के अबाउट क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो आगे के सेशंस के अंदर 1 बाय 1 हम लोग जब करेंगे तो उसके अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। हर बार आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को मालूम चलता जाएगा। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट केस के साथ में, पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू।